हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका सभी एग्ज़ाम्स लगभग नज़दीक आ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए ही हमने ये आपका रिवीजन शुरू किया है फ्रॉम पैरामाउंट बुक। सिंटैक्स, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और भी टॉपिक हम इसके कराएंगे। यहाँ बच्चों, आपका पैरामाउंट बुक से तो रूल्स रहेंगे ही, साथ में इसमें हमारा भी सपोर्ट रहेगा, यानी कि हमारे भी रूल्स में ऐड हो जाएंगे। कुछ भी चीज़ समझाने की होगी तो मैं ऐसा नहीं कि केवल पैरामाउंट बुक से पढ़ा के ही निकल जाऊंगा, मैं इसके अंदर आपको अपना भी एक्सप्रेशन दूंगा। यस दोस्तों, यहाँ पर बहुत बेहतरीन होने वाली क्लास, क्योंकि यहाँ पे पैरामाउंट का और हमारा दोनों का साथ होने वाला है, तो खूब अच्छी क्लास ये रहने वाली है, बढ़िया वाली। लेक्चर को पूरा देखेगा और अभी आज का पार्ट 1 है बच्चों, इसके बाद में पार्ट 2 भी देखेगा और कीप सपोर्ट, जिससे कि आप लोगों को लगातार वीडियोस मिलती रहें, अन्यथा फिर ये सीरीज हमें मजबूरन बंद करनी पड़ जाती हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की बात को पैरामाउंट बुक से, प्रीपोजिशन चैप्टर को। इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों ग्रामर का, और क्लोटेस्ट और फिलर्स के लिए ये समझो एक तरह का रामबाण है। रामबाण मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी आपको इतना अच्छा नहीं समझा सकता है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बहुत बेहतर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होगी, तो पैरामाउंट बुक का साथ हो गया, आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आती है। दूसरा मैं हूँ समझाने के लिए आपको यहाँ पे, तो मतलब ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। यस, चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यहाँ पे टॉपिक आपके सामने आ चुका है, प्रपोजिशन। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे इस दिए गए वर्ड को ही समझिए जरा ध्यान से। क्या कहा बच्चों उसने कहा प्री, साथ में उसने तोड़कर लिखा पोजीशन। प्री पोजीशन यानी कि प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। यस, किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति से पहले आकर के, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी स्थिति दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में दिखाता है, उसे बोलते हैं बच्चों प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रपोजिशन। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी स्थिति का वर्णन करता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि मैंने बोला बच्चों, द बुक इज ऑन द टेबल, हमने क्या बोल दिया बच्चों यहाँ पर? द बुक इज ऑन द टेबल। बुक आपकी टेबल पर है। बुक कहां पर है? टेबल पर है। तो गाइस यहां पर ये ऑन आ गया आपका टेबल से पहले। किसके साथ रिलेशन बता रहा है इसकी? इसके साथ में। तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी स्थिति दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाता है, उसे ही बोलते हैं बच्चों प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रपोजिशन। यस गाइस, यहां समझ में आ गया आपको बात? प्री प्लस पोजिशन, आपने ये रिलेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्री प्लस पोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति। वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बात क्लियर हुई है। अब अगर मैं बात क्या करूँ यहाँ पे किताबी डेफिनेशन की, तो यहाँ लिखिए प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। यही बात मैंने बताई है बच्चों, मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपका वर्ड से ही क्लियर कर दी है। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल किताबी डेफिनेशन दी है। यस, जैसे कि उसने कहा देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, तो बच्चों यहाँ पर कैट बताइए, कैट कहाँ बैठी हुई है? टेबल के अंदर बैठी हुई है, यानी कि नीचे बैठी हुई है। अंडर यानी कि अंदर, यानी कि नीचे। अंडर, अंदर अपनी भाषा में पढ़ लो आप, नीचे बैठी हुई है। वी नीड अ रूफ कवर अस, हमें एक रूफ चाहिए कवर करने के लिए। हमें किसको बच्चों? रूफ चाहिए हमें, क्या करने के लिए? कवर करने के लिए। वी नीड अ रूफ ओवर अस, सॉरी बच्चों मैंने कवर पढ़ा, माफी चाहूंगा। आई गो टू स्कूल बाय बस, तो भैया कैसे जाता हूँ मैं स्कूल? बाय बस। तो अगर यहाँ पे बाय ने बताया कि मैं कैसे जाता हूँ, सो ये एक रिलेशन क्रिएट कर दिया है आपका प्रीपोजिशन ने। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले भी नहीं भी हो सकता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। हु वॉज द टॉकिंग टू, हु वॉज ही टॉकिंग टू, यानी कि वो किससे बात कर रहा है। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, उसके पास पेन नहीं है लिखने के लिए। तो गैस यहाँ पे बात बता रहा है ये विद पेन के लिए, रिलेशन बताया इससे। यस गैस, अब गैस यहाँ पर इसने कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन बताई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रीपोजिशन की एक और कहानी छोटी सी, उसको सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन जो है हमारी होती है दो तरह की। यस, टू टाइप्स की आपकी प्रीपोजिशन होती हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चों टोटल प्रीपोजिशन की, तो नंबर ऑफ प्रीपोजिशन आपकी 150।
टोटल अगर मैं प्रपोजिशन की बात करूँ तो कम से कम 150 प्रपोजिशन आपकी हैं बच्चों, जिसका अच्छा खासा लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, पूरी की पूरी 150 प्रपोजिशन का। लेकिन मैं भी अपने ऑफलाइन बैच में कभी 150 प्रपोजिशन नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग बच्चों को बता देते हैं कि 50 प्रपोजिशन है टोटल। और गैस यहाँ पर 50 प्रपोजिशन में से आपकी मैं इनको बोलता हूँ सिंगल और पेयर्ड, सिंगल और पेयर्ड, यानी कि कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं जो पेयर में चलती हैं, इन स्पाइट ऑफ, यस, अलोंग विद, इस तरह से। कुछ चलती है आपकी सिंगल, इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, बाय, सिंस, इस तरह से। इनकी संख्या है 93, इनकी संख्या है 57। देखिए, ना तो आपको सारी पढ़नी है और ना ही सारी जरूरी है। आपको टीचर नहीं बनना है, जस्ट यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है और बस ज्वाइनिंग लेनी है, बात खत्म। तो इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आपका आना है। यस दोस्तों, सो 150% टोटल नहीं पढ़नी है, जितनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है वो आगे, अगर मैं चैप्टर पर चलता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों बुक पढ़ानी है यहाँ पर, तो मैं बुक के हिसाब से चलूँगा फिलहाल यहाँ पे, अपने हिसाब से नहीं, बस मैं अपना बीच में मटेरियल देता रहूँगा। ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रिपोजिशन है, बिटवीन, अमंग। यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि बिटवीन का लगाना है, अमंग का लगाना है। एक सेंटेंस तो बड़ा प्यारा हो सकता है यहाँ पर दिया हो, नहीं भी दिया होगा तो मैं क्लियर करूँगा आपको बाद में। अक्रॉस और थ्रू, इन, इनटू, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, अपॉन, ये वो दो पेयर प्रिपोजिशन है। मतलब पेयर मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ आएंगे, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन ये ऐसी प्रिपोजिशन है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है कि मैं यहाँ पर फोर लगाऊं या सिंस लगाऊं, ऑन लगाऊं या ओवर लगाऊं, बाय लगाऊं या विद लगाऊं, इंस्पायर्ड लगाऊं, डिस्पायर्ड लगाऊं। तो ये वो पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग कंजक्शन है जो मतलब आपको परेशान करती हैं मीनिंग को लेकर के कि मुझे लगाना कौन सा कहां पर है। सो यहाँ पर बच्चों इनको इन्होंने क्लियर करना शुरू कर दिया बुक वालों ने। हालांकि ये डायरेक्ट पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो फिलहाल बुक के हिसाब से ही पढ़ेंगे। मैं इसमें अपना मटेरियल अपना ऐड करता चले जाऊंगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कहा बच्चों के बिटवीन और अमंग, बिटवीन और आपका अमंग। यहाँ पर बच्चों में एक और प्रिपोजिशन ऐड कर देता हूँ, वो है आपका अमंगस्ट। बहुत कम आता है लेकिन फिर भी बच्चों को पता होना चाहिए। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, ये आपकी एक तरह समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिपोजिशन है। ये आपकी वो प्रिपोजिशन है जो आपके घर में आके बंटवारा कर देती है। यस, तो ये बंटवारे के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। बिटवीन का इस्तेमाल जनरली हम करते हैं बात दो के लिए। अमंग का इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू, अमंगस का भी इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू। यस, जब बात हमें सिर्फ करनी हो दो लोगों की, दो व्यक्तियों की, तो हम लोग बात करते हैं बिटवीन की, दो से ज़्यादा के लिए अमंग की। अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। सो गैस यहाँ पर एक बहुत सारा कोऑपरेशन चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पर आपका अमंग आएगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स क्या दिया है यहाँ पर। ये भी क्लियर नहीं हुआ कि बात दो की हो रही है। देखिए, बिटवीन का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब क्लियर ही हो जाए बिल्कुल कि बात दो की हो रही है। जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बात दो की हो रही है, तब आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप दिमाग नहीं लगाएंगे कि हो सकता है कि बात दो की हो रही हो। यस, इस तरह से आप बिल्कुल दिमाग लगाएंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा कि टू है, तब तक आप टू के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बिटवीन का। सो गैस यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है अमंग, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ, कह रहा है कि आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर। बच्चों, आर्म बोलते हैं एक तरह के भीख को, भिखारियों के बीच में बांट दी गई। सो गैस यहाँ पर अमंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कितने थे कितने नहीं। सो यहाँ पर बस उनके बीच बांट दी गई है, करेक्ट। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। सो टीचर ने मिठाई बांट दी बच्चों के बीच में। चलो, अब अगर बच्चों बात करें यहाँ पे बिटवीन की, तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं दो के अर्थ में। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, बशर्ते उसमें पारस्परिक संबंध हो। बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों यहाँ पे। बच्चों, जब कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा उनके बीच में, तब आप बिटवीन का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए भी करेंगे। मैंने कहा था कि एक रूल आपका ऐसा था जो एग्जाम में आया, 2016 एसएससी सीजीएल प्री में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, मेरे जीके मत जाना, क्योंकि मेरे पास इस समय कोई मैप वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको लगभग लगभग क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, हरियाणा लाइस इन द ब्लैंक्स डैश उत्तर प्रदेश, यूके, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एंड राजस्थान। बच्चों, ये मत सोचना कि मतलब ये हरियाणा
मुझे इतना पता है कि हरियाणा 5 राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन ये वो 5 राज्य मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया आपको खाली, इस पर मत जाइएगा। यस, तो हरियाणा लाइस डैश ये 5 राज्य। अब यहाँ पर ये 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है हरियाणा आपका। अब ये 5 राज्यों से ने फिक्स कर दिया यहाँ पर। देखिए हमारा जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर वो चीज़ें फिक्स हो जाए आपकी, क्या हो जाए, वो बच्चों आपकी फिक्स हो जाए, तो आपको वहाँ पर बिटवीन लगाना है। दूसरी बात बच्चों, एक ही बहुत ही प्यारा रूल आपको बता दो बच्चों, यहाँ पे फिक्स का यहाँ पे कोई रूल ही खत्म हो जाएगा। बिटवीन और एंड का बच्चों पेयर चलता है। क्या चलता है? बिटवीन और एंड का पेयर चलता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका आ रहा है आगे एंड, ये देखो यहाँ पे भी एंड आ रहा है, यहाँ पर भी एंड आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को मजबूरन लगाना होगा बिटवीन। क्या लगाना होगा आपको यहाँ पे? बिटवीन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द 5 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि ये मिठाई जाके बांट दीजिए क्लास के 5 बच्चों के बीच में। तो आपको नहीं पता हो कौन से 5 बच्चे हैं, आप जाएंगे क्लास के अंदर 5 बच्चों को जाकर के मिठाई बांट देंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये मिठाई बांट देना जाकर के कुंज, केशव, कृष्णा, अनामिका, ऋषिका। तो अब आप क्लास के अंदर जाएंगे और पूछेंगे भैया कुंज, कृष्णा, केशव, अनामिका, ऋषिका कौन है, जरा उनको खड़ा कर दीजिए। अब आप उनको जाकर के मिठाई दिलाएंगे। अब यहाँ पर ये डेफिनेट हो चुका है कौन से 5 बच्चे हैं वो। अब आप यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि बिटवीन और एंड का जोड़ा है। ये जो मैंने आपको सेंटेंस बताया हरियाणा वाला, ये सेंटेंस आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसी के बाद ये रूल्स आपका किताबों में ऐड किया गया था। जस्ट इससे पहले तक ये रूल्स आपको किताबों में ऐड नहीं था। जनरली लोगों को बिटवीन के बारे में पता था कि बिटवीन 2 के लिए, अमंग 2 से ज्यादा के लिए, बात खत्म। बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, जरा सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो बच्चों टूर्नामेंट खेला जाना है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। तो अगर यहाँ पर आपका दे दिया है रिलेशन, एक रिलेशन दे दिया है, साथ में उसने बच्चों आपको ये भी दे दिया है कि मतलब कौन कौन है, साथ में बच्चों उसने आपको एंड भी दे दिया है। क्या दे दिया उसने आपको यहाँ पे? एंड देयर इज एन अलायंस डैश द 3 यूरोपियन नेशंस। तो गैस यहाँ पर 3 यूरोपियन नेशन के बीच में जो है अलायंस यानी कि समझौता हो गया है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है। देखिए ये तो कोई बात बताने की ही नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे क्लियरली। बिटवीन क्या बच्चों, ये सभी आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों आप सभी? ये प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, नॉट केवल बिटवीन के बाद में। बिटवीन के बाद ही नहीं बल्कि सबके साथ बच्चों प्रपोजिशन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आया करता है। प्रीपोजिशन के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं कि सब्जेक्ट आ जाए, ये तो बहुत ही माइनर सी बात है बच्चों यहाँ पे। तो बिटवीन के बाद नहीं, सबके बाद आपका जितने भी प्रीपोजिशन है सभी के बाद आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा, ना केवल बिटवीन के बाद में। यस, तो गैस यहाँ पे बात खत्म होती है बिटवीन की और अमंग की। लेकिन यहाँ पर शायद उन्होंने अमंगस्ट को नहीं छेड़ा है, मैं देख लूंगा यहाँ पे। आ गया बच्चों आगे। यस, चलिए। देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, यानी कि उसके मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं। तो गैस यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एंड आ रहा है, ये बात। बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। गैस इसको लेकर के भी आपको एग्जाम में 2-4 प्रॉब्लम दी जाती हैं। ये 2 वर्ड आपके जैसे हैं, इसको आप मैथमेटिक्स से खूब अच्छा समझेंगे। पहला है आपका बिटवीन और एंड, बिटवीन और एंड। दूसरा है आपका फ्रॉम टू। अभी मैं एक पेपर सोल्व करा रहा था 2018 सीजीएल प्री का, तो वहां पर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा था। फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ था, डैश जो भी नाम दीजिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे दूं, दिल्ली टू गोवा। और यहाँ पर उन्होंने मजबूरन यहाँ पर जगह नहीं छोड़ रखी थी कि फ्रॉम आ जाए, तो यहाँ मजबूरन किताब वालों ने आंसर बिटवीन दिया हुआ है। कमाल की बात तो ये है, मैंने इसको गूगल भी सर्च करा तो उन्होंने भी बिटवीन दिल्ली टू गोवा दिया हुआ है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों की पढ़ाई का। बच्चे किस पर विश्वास करेंगे? गूगल पर लास्ट चांस बस उनके पास में सबसे आखिरी मौका क्या है? गूगल पे जाएंगे, गूगल भी कह रहा है कि नहीं भैया बिटवीन और टू आना है यहाँ पे, तो फिर तो आप पंगे करेंगे ही। फिर बच्चे हमें मैसेज करेंगे सर यहाँ पे तो गूगल पे ये दिया हुआ है, इस किताब में दिया हुआ, उस किताब में दिया हुआ, बताओ क्या सही है। अब जरा आप खुद सोचिएगा जरा इस रूल के बाद में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि सही क्या है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों कि सारी बातें गूगल पे सही नहीं है। गूगल पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है लिखने के लिए भैया, आपने जो भी चीज सर्च करी वो गूगल पे छप जाती है, ध्यान रखिए। तो बिटवीन के साथ एंड आया करता है, फ्रॉम के साथ में टू आया करता है। अब इसको क्या समझेंगे? मैंने कहा कि 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं लिखो। तो आप 1 से 10 के बीच की जब संख्या की बात करूंगा तो आप बात कर शुरू करेंगे 2 से। किससे शुरू करेंगे आप बात? 2 से। मैंने कहा आपसे 1 से 10 के बीच की संख्या लिखिए, तो आप क्या करेंगे बच्चों? 2 शुरू कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करेंगे? आपको पता है कितनी संख्या पड़ी बीच में भैया?
8 पढ़ी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भैया 8 संख्याएं जो है इसके पीछे पढ़ी हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि 1 से 10 के बीच तक, यानी कि फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितनी संख्या है, तो अब आप 1 को भी लेंगे और 10 को भी लेंगे। मैंने कहा 1 से लेके 10 तक, अब आपको 1 भी लेना है, 10 भी लेना है। यही कंफ्यूजन आपको मैथमेटिक्स में पड़ जाती है। उसने कहा भैया 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, फाइंड द एवरेज फ्रॉम 1 to 10। तो गाइस आपको यहाँ पे 1 भी लेना है और 10 भी लेना है। अगर वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज बिटवीन 1 to 10, 1 and 10, तो गाइस यहाँ पर आपको अब 1 नहीं लेना है और 10 नहीं लेना है। सो यहाँ पर बच्चों यही कहानी थी जो एग्जाम में सेंटेंस आपके फंसते हैं मजबूरन। बिटवीन के साथ में एंड ही आएगा, फ्रॉम के साथ में टू ही आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में बच्चों बिटवीन के साथ में आपका टू दिया हुआ है, जो कि एक गलत फॉर्मेशन था। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, बिटवीन के बाद एंड का जैसा का प्रयोग कहता है हो चुका है। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। किस में आता है बच्चों? प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल आएगा बच्चों। जब बात ही बात, देखिए बिटवीन का प्रयोग किसका करते हैं? कम से कम बिटवीन का प्रयोग हम 2 से के लिए तो करते ही हैं बच्चों, कम से कम 2 के लिए तो करते ही हैं बिटवीन का प्रयोग। अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, बिटवीन का प्रयोग कम से कम 2 के लिए करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो बिटवीन के प्रयोग जो है कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि बिटवीन मी, बिटवीन हिम, बिटवीन हर, ऐसे आप नहीं बोल सकते बच्चों। बिटवीन के बाद हमेशा आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किसमें आएगा? आपका प्लूरल फॉर्म में। बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस, इस तरह से। बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। देखिए जब बात बांटने की हो रही है, बिटवीन भी बांटने का काम कर रहा है, ईच एवरी। मैंने अभी शुरू में कहा आपको ये बात बच्चों, मैंने कहा बिटवीन अमंग अमंगस्ट, बिटवीन अमंग अमंगस्ट क्या है बच्चों? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच एवरी आइदर नेदर नन एनीवन, ये क्या आपके? ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। सो बच्चों यहाँ पर ये कंफ्यूजन दूर होता है। मैंने आपको ये बात पहले बताई है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सुपरफ्लोस नाम से। सुपरफ्लोस चैप्टर हमें क्या सिखाता है? सुपरफ्लोस चैप्टर कोई वास्तव में चैप्टर नहीं है, सही बात तो ये है। सुपरफ्लोस चैप्टर को मैं कहूंगा कि सुपरफ्लोस नाम ही ना रखा जाए उसका, उसका तो नाम होना चाहिए हमारी गलतियों का नमूना। यस, वो हमारी गलतियों का नमूना है, जैसे हमारी करनी है वो, मतलब हम लोग जो पूरे दिन में गलतियां करते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बस कुछ भी गलत बोल देते हैं, अपने हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, उन गलतियों का वो जमावड़ा है, उनका वो समूह है पूरा पूरा, उसे बोलते हैं सुपरफ्लोस। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग हिंदी की बात करें तो गैस हिंदी में ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं आप नॉर्मली, कि विराट कोहली ने कल बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और जब कैच बोलते तो बच्चों पकड़ने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? ठीक है जी, ये गोल चक्कर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब आप लोग उनको गलत बोल देते हैं। लेकिन चल रहा है तो बच्चों चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त, किसी भी भाषा में लिखते वक्त नहीं चलता है बच्चों। यानी कि सेम फैमिली के 2 वर्ड, सेम फैमिली के 2 वर्ड, कभी भी सेम फैमिली के 2 वर्ड्स एक साथ आ ही नहीं सकते। बस उसी सुपरफ्लोस बोलते हैं, स्लैंग बोलते हैं, जो हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं बच्चों अपनी। सेम फैमिली के 2 वर्ड्स कभी भी नहीं आ सकते हैं, जो सही बात है। नॉर्मली बोल देते हैं भाई बड़े कमजोर हो रहे, थोड़ा फल फ्रूट्स खाया करो। जब फल बोल दिया भैया तो फ्रूट कहने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? यस, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ गलती कर जाते हैं, बस उसे ही सुपरफ्लोस बोलते हैं। तो सेम फैमिली के 2 वर्ड्स कभी एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है, तो आपका एक कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये बात बताने की जरूरत ही नहीं बच्चों आपको, लेकिन बताने इसलिए पड़ती है, कई बार बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आप अभी मासूम ही हैं, आपको हर बात लिख करके ही बतानी पड़ती है यहाँ पर। तो गैस ये आपके हो गए दोनों के दोनों रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि अमंगस की बात करेंगे भैया। अमंगस का भी इस्तेमाल हम लोग बंटवारे के अर्थ में ही करते हैं। तो बच्चों कह रहे कि अमंगस का प्रयोग अमंग के अर्थ में होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है जरा समझिएगा ध्यान से। उसने कहा दा के पहले अमंगस और अमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है, अमंग द बॉयज, अमंगस द बॉयज। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि मैं बता दूं, एक माइनर सा मिस्टेक इन्होंने दे दिया यहाँ पे। अगर बच्चों वाउल्स आ जाए, क्या आ जाए आपका? वाउल्स आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? वाउल्स, ए ई आई ओ यू। अगर ए ई आई ओ यू आपका आ जाए तो आप अमंगस लगाएंगे, अगर ए ई आई ओ यू आपका ना आए तो आप अमंग लगाएंगे। जैसे कि उसने कहा अमंग देम, अमंगस्ट अस, क्योंकि अस आपका एक वाउल्स है। क्लियर है बात? अब इसी से समझ लो एक बात और जरा। मैंने कहा अब ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आ जाए, मतलब अगर मैं आपको वो ना बताता कि बिटवीन का प्रयोग जो है फिक्स संख्या के लिए भी करते, तो यहाँ कैसे कंफ्यूजन होगी बच्चे के सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट द सीड डैश इशिका, राज, सुनील एंड पीके।
तो भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस वीडियो को जाकर के इशिका, राज, सुनील और पिकी के बीच में। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दे दूं कि अमंग, अमंगस्ट, बिटवीन, एमिड, मैं आपको यहाँ पर इस तरह से अगर ऑप्शन दे दूं बीच में, तो आप क्या कंफ्यूज होंगे। देखिए जिसने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो अमंग लगाएगा, पक्की बात है अमंग लगाएगा। वो सोचेगा कि दो से ज़्यादा की बात हो रही तो अमंग लगा दो। जिसने थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा हुआ है, यानी किसी ने अमंगस के बारे में पढ़ा हुआ है, अमंगस मतलब उसको पता है कि यार अमंगस मैं तब लगाऊंगा जब वाउस आएगा, तो यहाँ पे अमंगस लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे इशिका दिखाई दे रही है, इशिका यानी कि आई दिखाई दे रहा है उसको, आई आपका एक वाउस है, तो वो अमंगस लगा के भाग जाएगा। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर एंड भी लिखना चाहिए साथ साथ। यस, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश इशिका, राज, सुनील एंड पीके। यहाँ पर आपको एंड भी दिखना चाहिए। इस एंड को देखते हुए बच्चों आपको यहाँ पर बिटवीन लगाना है। क्या लगाना है? बिटवीन लगाना है। तो यहाँ पर इशिका या दो से ज्यादा की अर्थ की बात होगी ही नहीं, यहाँ पर बिटवीन और एंड आपका आ जाएगा कंफर्मेशन के साथ में। यस दोस्तों, तो सेंटेंस में चाहे वो आपका कितनी ही बुरी तरह से बेवकूफ बनने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपने रूल से नहीं हटना है। मुसीबत यही है बच्चों आप लोगों की कि आप अपने रूल से भटक जाते हैं। रूल से भटकने का कारण यह है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस क्यों नहीं है बच्चों? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप रूल्स पढ़ते हैं सिर्फ चैप्टर को। जब आप पढ़ते हैं ना, आपने आर्टिकल पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, टाइम एंड टेंस पढ़ लिया, सिंटेक्स पढ़ लिया, आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस सिर्फ किससे करते हैं? सिर्फ उसी बुक से, जिस बुक से आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लगवाते हैं, वो अपने कुछ सेंटेंस देते हैं, आपके हाथ में एक पेज था, बस आप उसी से प्रैक्टिस करते हैं, बस खत्म बात। मैंने अपने ग्रामर कोर्स के अंदर यही काम किया। मैंने जब ग्रामर कोर्स पढ़ा अपना यूट्यूब पर, सिर्फ सबसे खास बात तो ये बच्चों ये है कि आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा पूरा ग्रामर कोर्स जो है सिर्फ 97 वीडियोस में कवर है। 97 वीडियोस में कवर है, और कोई भी वीडियो हमारी आधे घंटे से ऊपर की नहीं है, सबसे खास बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर एक खास बात और भी है। मैंने अपने ग्रामर पढ़ाने के बाद में, लाइक मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया तो मैंने 5 बुक से प्रैक्टिस कराया है। लाइक मैंने अगर आपको आर्टिकल पढ़ाया तो 5 बुक से प्रैक्टिस कराया आपको। वो 5 बुक है हमारी परफेक्ट, मिरर, एफ बक्सी, केडी कैंपस और क्रिस्टोफर फोनिस्टर। तो अब आप समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा आर्टिकल 10 लेक्चर का है, तो उसमें से 5 तो आप प्रैक्टिस खत्म करो, सिर्फ 5 लेक्चर बचे। यानी कि अगर मैं 97 वीडियो में से अगर अपने प्रैक्टिस खत्म कर दूँ तो मैक्सिमम 50 वीडियोस बचती है मेरी ग्रामर की। और 30 मिनट से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 53 या 150, यानी कि 1500 घंटे की मेरी ये लगभग वीडियो है, मिनट की, सॉरी। यस, इसको मैं घंटा बनाऊंगा, 60 से भाग करूँगा तो गैस आपको लगभग 25 घंटे की वीडियो हमारी है लगभग। तो कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर एक बच्चा बैठ जाए पढ़ने तो एक दिन में निपटा दे मेरी सारी वीडियो गैस। सो यही है खास बात। रूल्स भी पढ़े, साथ में प्रैक्टिस भी करें। मैंने अपने रूल्स को 5 बुक से डिफाइन किया, मतलब मैंने पहले रूल्स पढ़ाए, फिर 5 बुक से प्रैक्टिस करा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमारे रूल्स अप्लाई भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। लेकिन बच्चे वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। बच्चे पढ़ना चाहेंगे किसी बड़े यूट्यूब चैनल से, फिर उनको समझ में कुछ आएगा नहीं, सिर्फ रूल्स पढ़ के निकल लेंगे वो। मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पता चल रहा है कि नाउन पढ़ा रखा है 29 लेक्चर्स में। बताओ कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे याद रखेगा? तो याद रहेंगे ही नहीं। दूसरी बात, सब कुछ नहीं पढ़ना, मतलब सिर्फ वो पढ़ना जो काम का है। कंप्लीट ग्रामर कोर्स हमारा सिर्फ 599 रुपीज़ का, और मैक्सिमम 7 डेज में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इतने अच्छे से हमने उसको डिफाइन किया है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी है उसके अंदर, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एमिड तथा एमिडिस्ट का प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए होता है। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो अमंग और अमंग में है। एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? द बिल वॉज पास्ड डैश पांडेमोनियम। तो गैस एमिड पांडेमोनियम्स और एमिडिस्ट, मतलब फिर वही वाउस की बात आ गई है, मतलब कॉन्सोनेंट वाउस 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए। लेकिन ये अलग था आपका अनकाउंटेबल के लिए। तो अनकाउंटेबल में 2 से अधिक और 3 से अधिक की बात ही खत्म हो जाएगी। यस, सो यहाँ पर आपकी ये एमिड और एमिडिस्ट है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और देख लीजिएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करते पढ़ाऊंगा, लास्ट में इस लेक्चर को मैं पूरा का पूरा एक मर्ज कर दूंगा। अब उसके बाद पढ़ लीजिएगा इसको। कह रहा है कि बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स, आप देख रहे हैं बिसाइड के अंदर एक स्पेलिंग एक्स्ट्रा है, इसका मीनिंग भी एक्स्ट्रा ही है। के अलावा, के अतिरिक्त, इसका मीनिंग है के बगल में। के बगल में, अगर कोई चीज बगल में है तो बिसाइड, अतिरिक्त और अलावा, एक्स्ट्रा के अर्थ में हम लोग बात कर रहे हैं तो बिसाइड्स। इसका मीनिंग भी एक्स्ट्रा है, इसमें स्पेलिंग भी एक्स्ट्रा है। यस दोस्तों, सो यहाँ पे ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में आके बैठ गया। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड नीज वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे, उसकी भतीजियां भी बच्चों सेरेमनी में मौजूद थी, सेरेमनी में मौजूद थी। यस दोस्तों, सो यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग को बहुत अच्छे से समझना होगा, खूब अच्छे से आपको समझना होगा, तभी ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया होगा।
नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और गैस कोई भी डेमो वीडियो आपको चाहिए अगर हमारे ग्रामर कोर्स का, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप एज ए डेमो कोई भी लेक्चर हमारा देख सकते हैं। आपको कंपेयर पता चल जाएगा कि दूसरों ने और हमने क्या पढ़ा है। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।